झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरा जिला के कमेटी यहाँ पे मौजूद है और जीत की खुशी चेहरे पे दिख भी रही है। पीछे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखा जल रहा है, लहरियां छूट रही हैं। इस बीच जिला सचिव और पूरी टीम हमारे साथ है। इससे पहले हमने आपसे संडू उरांव से भी बात करके दिखाया, बाकी टीम से भी बात करेंगे। इन लोगों का कितना मेहनत रहा, कैसा एक्सपेक्टेशन था, कैसा वोट था। सर स्वागत है सीकेपी लाइव में। धन्यवाद, आप सभी का भी स्वागत है। कैसी तैयारी थी, कैसा रिपोर्ट है? देखिए, तैयारी तो पूरी तैयारी थी, चूंकि राज्य की जनता जो है ना पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के साथ थी। तो ये हम लोग पहले से ही हम लोग का अनुमान था कि हम लोग 50+ सीट के साथ में राज्य में सरकार में सत्ता में वापसी कर रहे हैं। ये हम लोग का ये पहले से ही हम लोग का ये अनुमान था और अनुमान के जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से हम लोग को मतलब रिजल्ट आ रहा है। कोल्हान में कितना सीट ला रहे हैं? कोल्हान में तो देखिए हम तो बात करेंगे अपने पश्चिमी सिंहभूम जिला का। पश्चिमी सिंहभूम का बताइए। पश्चिमी सिंहभूम जिला का 5 का 5 सीट हम। गीता कोड़ा तो लीड करने जा रही है 900 वोट से, अभी 10वां राउंड में। वो अभी काफी राउंड और बाकी है और चूंकि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से हमने काफी समय दिया है और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमीनी कार्यकर्ता जो है ना बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता वहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोनाराम सिंकू को जिताने के लिए लोगों ने पूरा ताकत झोंका था और जो हम लोगों ने उस समय जो पब्लिक का जो रुझान देखा था तो ये हम लोग को विश्वास है कि वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। मतलब आप लोग जगन्नाथपुर भी निकाल रही है। बारिक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ तमाम एनडीए घटक दलों को, आप बहुत मेहनत किए सभी लोग और मेहनत का फल आज दिखाई दे रहा है। और जो लोग आए थे 90 बन के, वो 26 बन के चले भी गए। मुद्दा उठाए थे यहाँ बहुत, घुसपैठिया कोई काम नहीं आया। हम तो पहले भी बोले थे, ग्रास रूट का पार्टी है, ग्रास रूट में काम करते हैं। और हमारे यहाँ के जो मंत्री दीपक बिरुआ जी बिल्कुल ग्रास रूट का आदमी है। वो देखिए आज उसका परिणाम उनके सामने है और हम लोग झारखंड में पूरा बहुमत के साथ जीतेंगे, इसमें कोई किंतु। घुसपैठिया का मुद्दा गलत कहाँ है, सही तो है। दम गलत था, वो कोई मुद्दा ही नहीं था, उसी में तो चला गया। 90 बन के आए थे साहब आसाम से, कहाँ 26 बन के गायब हो गए, कहाँ चला गया घुसपैठिया? यही तो है खेला। विकास का बात कीजिए, यहाँ विकास, यहाँ मैया सम्मान योजना, यहाँ बिजली बिल माफी, कृषक का ऋण माफी, यहाँ ग्राम गाड़ी योजना हमारे मंत्री जी चलाए, बहुत बड़ा उपलब्धि है। यहाँ आदिवासी कल्याण का बहुत बड़ा योजना चलाए, ये सब काम आया और ये काम अभी बाकी है जो पूरा हम लोग करेंगे। 2500 तो 2500 हिमंता विश्वास बोल के गए बटेंगे तो कटेंगे, वो सब कुछ नहीं है उनका। जो है ना वो अपने चले गए, कहाँ पता नहीं चलेगा उनको। आप खोजिए तो नहीं मिलेगा आपको। दादा, बटेंगे तो कटेंगे, ये नफरतबाजी, जितनी नफरत का नारा लेकर के वो लोग आए थे और ये हम लोग मोहब्बत देने वाले पार्टी है। हम लोग लोगों के बीच में मोहब्बत बांटते हैं। ये नफरत बांट करके आज आपका परिणाम सामने है। हम लोग जो है सभी तो रुझान है, परिणाम कहाँ है जी? अभी तो रुझान है, परिणाम कहाँ है? परिणाम 16,000 और 14,000 वोट से आगे है तो परिणाम तो सामने है। मतलब आप लोग मान लिए इसको, परिणाम मान लिए हैं इसको और इसीलिए नारा लग रही है, बाजे बज रहे हैं और लोग उत्साहित हैं। अरे नारा तो भाजपा के भी खेमे में लग रहा है। एक भी दिखा दीजिए हमको कहीं। लड्डू उधर भी बना है तो लड्डू और हम लोग बांटेंगे। जीत की और हार की जीत है। एक सेकंड, चलिए। जीत की और हार की जीत है, दिलों की याद करार की जीत है। ये करार की जीत है, तमाचा का जीत है, ये याद रखना होगा बीजेपी को। घुसपैठिया पे क्या बोले थे? घुसपैठिया वो तो पहले ही चले गए, उसको पता ही नहीं था घुसपैठिया कौन था। अपने घुसपैठिया था, घुसपैठिया गायब हो गया। सवाल ही नहीं था, इसलिए वो अपने घुसपैठिया जो है ना हमारे ये केंद्र का काम है। ये सब घुसपैठिया के मामले में केंद्र का काम है, केंद्र को रोकना है। यहाँ कहीं सटा हुआ है बंगला, इसकी सीमा नहीं बैठती, यहाँ सीमा है ये नहीं है। इतना बड़ा पूरा कंट्री में कितना घुसपैठिया लोग आ रहे हैं, वो कौन देखेगा? हेमंता विश्व शर्मा कि केंद्र सरकार देखेगा?
तो यही हेमंत विश्व शर्मा आके यहाँ पे हवा देने से वो सब मट्टी पलित हो गया। आयात किया हुआ नेता जितने थे सब वापस चले गए, अब सब हमें स्थानीय लोग रहेंगे। अब लोग क्या कहना चाहेंगे? आपका इंडिया गठबंधन का जिले में बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने जमीन पर काम किया है और ये कोरोना पीरियड के दौरान भी और उसके बाद भी जो भी समय हम लोगों को मिला, हम लोगों ने अपना पूरा समय जन सेवा में लगाया। जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर हम लोगों ने उतारने का काम किया और जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए भी हम लोग कृत संकल्प थे, जिसके लिए हम लोगों ने मतलब पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके लोगों को उसका लाभ पहुंचाया। तो निश्चित रूप से जनता जो है कि जनता ने हमको स्वीकार किया है। ठीक है, इधर हम थोड़ा सा रामलाल मुंडा जी से बात करेंगे। मुंडा जी, जैसे पहले की मैं रेशियो की बात करूं तो लगभग 17,000 वोट आप खुद लाए थे, है ना? तो क्या लगता है कि वो 17,000 वोट जो आपको, जो पिछली बार जनता आपके ऊपर भरोसा की थी 17,000 लोग, उसको इस बार आप जेबीएम में कितना कन्वर्ट कर पाए हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से चाईबासा जिला के सभी मतदाता जनता सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास से आज चाईबासा के पांचों विधानसभा सीट में जीत दिलाने का काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि चक्रधरपुर में जैसा माहौल था, माहौल को हम लोग एक वोट में तब्दील करने का काम किए। वहाँ इतिहास हम लोग बदलने का काम किए। 1952 के बाद कभी भी दोबारा वहाँ विधायक बनने का काम नहीं किया था, लेकिन 2024 में चक्रधरपुर का इतिहास हम लोगों ने बदलने का काम किया। इसके लिए मैं चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता, आम मतदाता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हेमंत सरकार ने जिस तरह से जन कल्याणकारी काम किए थे, जैसे मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, कृषि बिल माफी, गरम गाड़ी योजना, अनेक जन कल्याणकारी योजना चलाए थे, जिनका लाभ हेमंत सोरेन को हम लोग देने का काम किए। दादा, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। 17,000 वोट हम लोग ने तब्दील कर दिया और इस बार हमारा चक्रधरपुर में 70 पार। अभी सभी सीट में हम लोग बढ़त बनाए हैं। चलिए, धन्यवाद। कुछ सचिव जी कहना चाहते हैं? झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अंदर झूठों का जमात और बाहर लिखा हुआ सच बोलो। देखिए, एक बात ये हम कहना चाहेंगे कि झारखंड में अडानी अंबानी के दलालों की भद पीट गई है। आपको इस चैनल के लिए धन्यवाद। बोले। मेरा कहना है, जो बाहरी घुसपैठ की बात बोल रहा है, घुसपैठ तो हेमंत विश्वास है और गुजरात का मुख्यमंत्री वही लोग हैं। बाहर का भी बाहरी लोग को घुसाने का काम वही लोग करता है। यहाँ अब महंगाई पर बात क्यों नहीं करता है? महंगाई पर बात करना चाहिए। महंगाई पर कभी केंद्र कभी बात नहीं करता है, खाली माटी रोटी और बेटी का बात करता है। माटी रोटी तो यही लोग छीन रहा है, जो हमारा झारखंडी को विस्थापित करता है। ये लोग कहाँ रोटी और माटी का बात करता है? और महंगाई इतना बढ़ गया कि आज आप आम आदमी जानता है। चलिए, धन्यवाद। बड़ा आदमी तो बड़ा ही कर रहा है, लेकिन छोटा आदमी को गरीब कर रहा है, गरीब के गरीब कर रहा है। देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का भीड़ यहाँ पे लगना शुरू हो गया है। जैसा मैंने आपको 1 घंटा पहले बताया था कि यहाँ पे जिस तरह से भीड़ बढ़ेगा, उस भीड़ को आप देखिए कैसे भीड़ वैसे ही यहाँ पे बढ़ चुकी है। यहाँ पे अब लड़ी जो है लगना शुरू हो चुका है।
अस्सलाम वालेकुम। लगा दिया क्या करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बात करेंगे? सब बात सब बताया ये जा रहा था भाई एक मिनट चुप हो जा भाई एक मिनट। बताया ये जा रहा था कि जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को कोई हिला नहीं सकता है। क्या कहते हैं इसमें? नजर आ रहा है, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खत्म हो चुका है भाई। अब उसको नजर आ गया, घर में रहे मैडम जी, हम उसका सम्मान करते, दीदी है हमारा, लेकिन अब घर में रहे जनता समझ चुकी है। इतना आक्रोश क्यों है? कोई आक्रोश नहीं है, बस सही समय में आक्रोश नहीं है, सही इंसान का जीतने का जो होता है एक उत्साह है, आक्रोश नहीं है। हम लोग सोनाराम सिंह को जो जीते हैं, हम लोग उसके लिए उत्साहित हैं। हम लोग को किसी के प्रति, कोई व्यक्तिगत के प्रति आक्रोश नहीं है। कोड़ा किला ध्वस्त हो हाँ। चुका है, अब उनको मोनोपोली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रावण का घमंड नहीं टिका और किसी का भी नहीं टिकेगा। कार्यकर्ता का जीत हुआ है, जनता इस बार कार्यकर्ता का जीत हुआ है। झारखंड में फिर से सरकार बनने जा रहा है और इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं। झारखंड की जनता बहुत खुश है और जो मैया योजना दिया गया ये बहुत ही काम कर गया है। और बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम कर करके वो सत्ता पे रहना चाह रहे थे, नफरत फैलाना चाह रहा था, वो नफरत राहुल गांधी के सामने खत्म हो गया और आज हम लोगों की जीत हुई है और फिर से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। वो घुसपैठिया, बीजेपी का पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम यही करके राज चलाना चाहते हैं। जो देश की जनता जान गया है कि हम लोग अब इस बात को, अब उनका राजनीतिक नहीं चलेगा। धन्यवाद। नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत का दुकान खुला है। 5 के 5 सीट पे पश्चिमी सिंहभूम में लीड करते हुए नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुशी भी कार्यकर्ताओं में उसी तरह से यहाँ पे फैली हुई है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के जितने भी लोग हैं, बोलिए। मैं कम पकड़ेंगे, आप बोलिए। अच्छा, मैं बोलने को हो रहा हूँ कि हम लोग का नेता दीपक बिरुआ जी बहुत अच्छा काम करते हैं। आज दीपक बिरुआ जी को जिताना हम लोग का फर्ज है, इसलिए कि वो किसी से कोई वो कहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे हैं। दीपक बिरुआ जिंदाबाद। हटो ना जी, दीपक बिरुआ जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग खेमा बना हुआ है, कहीं जगन्नाथपुर, कहीं चकद्दरपुर, कहीं चाईबासा, कहीं मझगांव, तो कहीं मनोहरपुर। बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम इतना मेहनत किया, हमारा मझगांव कंस्टिट्यूशन से, जो मझगांव विधानसभा क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ, कंस्टिट्यूशन का मेरा पार्टी जो है नीरल पूर्ति जी जीत गया, वही ठीक है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरल पूर्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरल पूर्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद। थोड़ा सा इधर भी दिखाइए। कहाँ पे है जी? हाँ उधरे है। अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा माहौल बना हुआ है और काफी हरियाली छाई हुई है, जैसा मैंने आपको बताया। और भी लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, ढूंढते हैं, लोगों से बात करते हैं क्या है रुझान। देखिए, चकद्दरपुर अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष शहजाद मंजर साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कैसा लग रहा है, क्या माहौल है, बताइए थोड़ा। माहौल बहुत खुशगुजार है। लाल हो गए खुशी से आप। जैसा हम लोग सोचे थे अपने इससे कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे अंजुमन इस्लामिया के, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जितने भी मेरे मोहल्ले के वासी थे बहुत अच्छा काम किए
और विधायक सुखराम राव जैसे मतलब जो प्रत्याशी को हम लोग को चुनना था उस हिसाब से सफल हुए हम लोग। और अब हमारे क्षेत्र में बस उनका काम देखना है कि वह काम कैसा करके देते हैं हम लोगों को, ठीक है। और ये सीकेपी लाइव का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके जरिए से जो मैं आज दे रहा हूं इंटरव्यू अपना, जितने भी हमारे चकदपुर के वासी है उनको विधायक सुखराम राव का जीत सबको बधाई हो, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति है जो सबको देख के चलते हैं। थोड़ा बहुत होता है आदमी को, थोड़ा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो गलती सलती आदमी ही करता है। और रहा बात जो विधायक सुखराम राव का जो जीत हुआ है, बहुत दोबारा जीत जो है ये उनके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है चकदपुर के लिए। ये सेकंड मतलब दोबारा कोई भी विधायक नहीं बना है, चकदपुर का हिस्ट्री है। और ये दोबारा जो बने ये भी एक मतलब इनका रिकॉर्ड बन गया चकदपुर के लिए। अभी तक बने नहीं, अभी इंतजार है। शहबाज भाई आइए। शहबाज भाई वैसे थोड़ा राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। शुक्रिया मजर भाई। ऐसा क्या खुशी मिली आपको? नहीं देखिए, अच्छी बात है कि झारखंड को जो है बांटने की कोशिश की गई, नफरत में टुकड़ों में बांटने की कोशिश गई, बाहरी और भीतरी का खेल हुआ। बहुत अच्छा लग रहा मुझे कि जो है झारखंड के लोग, झारखंड के वासी अपने राज्य को बचाने में कामयाब हुए, नफरत से तो दूर बनाने में कामयाब हुए। और हेमंत सोरेन जी जिस तरह से फिर एक डेवलपमेंट के रास्ते पे चले उसको फॉलो किया, ना कि नफरत का साथ दिया, इसलिए मैं इस खुशी से शामिल हुआ हूँ इनकी जीत में। क्या लगता है इंडिया अलायंस जो है झारखंड में जो अब तक काम बचा है या फिर जो काम होना है उसको कितना कर पाएगी? देखिए, वक्त बदल गया है, अब वादे का वक्त खत्म हो गया, अब वक्त हो गया है काम को अंजाम देना। आप काम कीजिएगा तो दोबारा आपको जनता चुनेगी, अदरवाइज आपको नहीं चुनेगी। आपके सामने बहुत बड़े बड़े उदाहरण है, बड़े नेता आते हैं चुनाव हार जाते हैं, तो आप नाम नहीं चलेगा। आज वक्त है काम का, काम देना है तो ही आप के हकदार हैं। वोटर आज जागरूक हो गया है और यही वजह है कि नफरत हारा है, मोहब्बत जीता है। लग रहा है सुखराम राव उतना काम किए जिसकी वजह से उनको वोट पड़ा है। देखिए, ये जो वोट पड़ा है, खुली मन से मैं बोलूंगा कि ये वोट हेमंत और कल्पना सोरेन को, झारखंड को, भविष्य को देखते हुए उनको वोट किया गया। जहां तक कि सुखराम जी ने कुछ काम किया है, कुछ बहुत कमियां भी रही उनसे। अब हम आशा करते हैं कि सुखराम जी अपनी गलतियों को सुधारते हुए चक्रधरपुर के लिए विकास की ओर नई दिशा दें। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ये मजबूरी रही है विधायक के साथ, लेकिन जो वोट मिला है वो स्टेट के नाम पे मिला। स्टेट के नाम पे मिला, मेरा यही सोचना है। आपका ये मानना मेरा है? ये मानना, कुछ कमियां रह गई हैं। जो कमियां रह गई हैं, अब मैं यही अपील करूंगा विधायक जी से कि गलतियों को सुधारें और झारखंड को तरक्की के नए आयाम पे लेके चले, शहर में अमन शांति बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग मानसिकता है। बबलू खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहर के जाने माने इंसान बबलू खान साहब हैं, जेएमएम के पुराने कार्यकर्ता है ना, पुराने नगर अध्यक्ष बबलू खान साहब से बात हो रही है हमारी। क्या उम्मीद थी? और देखिए तौसीफ साहब भी है यहाँ पे, प्रवक्ता जेएमएम, और इस्लाम भाई भी है यहाँ पे। क्या उम्मीद थी बताइए? देखिए, उम्मीद तो हम लोग को शुरू से थी कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और कोल्हान से हम लोग एक अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो जीत का दशा तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जीत के एकदम करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हम लोग जश्न का भी तैयारी कर चुके हैं और साथ साथ हमारी सरकार भी बन रही है, इसलिए कि अब दोनों तरफ से हम लोग की सरकार भी हमारी होगी। और हमारे विधायक माननीय सुखराम राव जी यानी अभी तक 16,000 से आगे चल रहे हैं, समझे कि नहीं। अभी 1-2 राउंड बचा हुआ है, इस पे भी हम लोग यानी पूरा है कि और हम लोग का रेशियो बढ़ सकता है, समझे कि नहीं। इसलिए हम लोग कोल्हान को पूरा यानी पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग अच्छा लीड करने जा रहे हैं और सारा सीट हम लोग यानी चवासा हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, मनरपुर हो गया, समझे कि नहीं है, और खरसावां हो गया, 4-5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। धन्यवाद। तौसीफ भाई बड़े मंच से चिल्ला रहे थे, आप लोग वोट देंगे कि नहीं, वोट देंगे कि नहीं, क्या वो वोट दिए कि नहीं लोग? हाँ, वोट दिए हैं। और आपको कैसे पता? वोट दिए हैं तभी जाकर लीड कर रहे हैं 14,000 समथिंग वोट से। और झारखंड की जो जमीन है वो पूरे देश को एक पैगाम दे दिया कि इस देश में नफरत की राजनीति कभी नहीं चलेगी। यहाँ पर ना तो कोई हिंदू को बांट सकता है, ना मुसलमान को बांट सकता है। हर तरफ फ्रिंज एलिमेंट 3-4 होते हैं,
तो ये लोग 3-4 फ्रिंज एलिमेंट को देखकर ये देश में जो एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहे, उसके झारखंड की सरजमीन ने पूरी तरह से नकार दिया। और ये झारखंड के सरजमीन से ये मैसेज मुझे उम्मीद है कि पूरे भारत देश में फैलेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से भी अगली बार हम लोग हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी सजा सत्ता से हटाकर ही मिलेगी। और झारखंड के सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो देखिए कि यहाँ पे लोगों का मत जो है देने के बाद आज जो है मतगणना का जो मतलब वोटिंग का जो रिजल्ट है, जो आज जो परिणाम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और 5 विधानसभा के लोग यहाँ पे आप देखिए खुशी मना रहे हैं। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का कब्जा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। फिर आपसे जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए अपना